बुक का नाम है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम। पहला खंड है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, विदेही स्थिति का अभ्यास, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास। इस प्रकार सारे अभ्यास बताए गए हैं। मुख्य 4 संबंधों की अनुभूति करनी है: बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। शुभ भावना, शुभ कामना का प्रयोग करना है। अमृत वेला, मुरली क्लास, ड्रिल, योग आदि पॉइंट्स का स्पष्टीकरण भी इसमें आ जाएगा। और प्रतिज्ञा संस्कार परिवर्तन के लिए करनी है। तो यह बातों का प्रथम खंड में विवरण आपको सुनने में मिलेगा। सन 1936 में शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई और सन 1969 में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ये 33 साल तक बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, जो विधि अपनाई, उस 33 साल के पुरुषार्थ की विधि को 18 दिन में समाया है। अर्थात सागर को गागर में समाने का एक छोटा सा प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। ब्रह्मा बाबा ने पहला पाठ पूर्ण रूप से पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके बाद आत्मिक दृष्टि की धुन लगाई। फिर विदेही अवस्था, विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत समय के बाद संदेशी के द्वारा बाबा को मालूम पड़ा कि वतन में मेरा फरिश्ता स्वरूप है। बाबा ने अपने फरिश्ते स्वरूप को देखने का अभ्यास किया। जिस पुरुषार्थ से बाबा अपने सन्मुख फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करते थे और इसी अभ्यास के द्वारा डबल लाइट स्वरूप का भी अनुभव करते थे कि मेरे साकार शरीर के साथ ही लाइट का शरीर है। बाबा ने लाइट के शरीर में प्रवेश करके अर्थात फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर मनसा सेवा की और सर्व संबंधों का सुख लिया। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बन गए। हम लोगों ने भी ब्रह्मा बाप समान बनने के पुरुषार्थ की विधि को उसी प्रकार अपनाई। रोज़ की दिनचर्या हमारी इस प्रकार की थी। रोज़ एक पॉइंट अभ्यास के लिए लेते थे, जैसे आत्मा, फरिश्ता, संबंधों की अनुभूति। रोज़ चार्ट की एक पॉइंट को हाईलाइट करते थे। रोज़ चार्ट को चेक भी करते थे और अंक भी डालते थे। रोज़ मम्मा, बाबा और महारथी आत्माओं के अनुभव और प्रेरणादायी प्रसंगों की लेन देन करते थे। रोज़ एक भाई या बहन संदली पर बैठकर परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा करते थे। उस समय ग्रुप के सभी भाई बहनें शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन देते थे। दूसरा खंड, इसमें साप्ताहिक कोर्स के 7 चित्रों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हमें इस चित्रों द्वारा ज्ञान समझाया जाता है। फिर हमारा लक्ष्य यही रहता है कि हम इनका अनुभव कैसे करें। आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, विश्व अनुभूति, भारत के उत्थान और पतन की अनुभूति, राजयोग के 4 स्तंभों की अनुभूति, दिव्य अनुभूति तथा शक्तियों की अनुभूति। इसमें से जो पहला खंड है उसका आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कैसे किया था, उसके ऊपर यहाँ पर विवरण आपको सुनने को मिलेगा। आत्मा का अभ्यास। मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ और कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ। मैं आत्मा अपने शरीर से न्यारी होकर अपने शरीर को देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हो रही हूँ। मुरली सुनने के समय मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ। यह अभ्यास सब करने हैं। कर्म करते व सेवा करते कुछ सेकंड के लिए साक्षी होकर देखें कि ये सेवा मुझ आत्मा ने इस रथ के द्वारा की। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। यह भाव दिन में बार बार इमर्ज करें। रात को सोते समय मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। ब्रह्मा बाबा आत्मा का अभ्यास करने के लिए अपने डायरी में लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और रात को कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। अमृत वेले की पॉइंट पर विचार विमर्श।
अमृत वेले को सफल बनाने के लिए दिनचर्या में क्या नवीनता करें अथवा कौन सा अटेंशन रखें, इन सब पॉइंट्स पे ग्रुप ने विचार विमर्श किया था। अमृत वेले को सफल बनाने के लिए रात्रि को सोने से पहले क्या तैयारी करें, अमृत वेले को सफल बनाने के लिए कौन सा अभ्यास करें। तो यह पॉइंट्स पर आगे भी महावाक्य भी आएंगे और उसके ऊपर विवरण भी आएगा। यहाँ पर बाबा के महावाक्य कुछ है। सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो सदा आत्म अभिमानी रहता है। मैं कौन हूँ पहेली को हल कर लो तो सब समस्याएं हल हो जाएगी। सर्व पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनो। स्वयं को आत्मा समझने से रूहानियत आती जाएगी। ठीक है, आगे के जो महावाक्य है वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना इसके ऊपर है। रोज़ 25 मनुष्यों के शरीर के अंदर आत्मा को देखना और कम से कम 30 सेकंड तक उसकी भ्रुकुटी में दृष्टि देना। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास सूक्ष्म में किसी को भी इमर्ज करके कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साक्षात वो सामने हो, उसको इमर्ज करके भी आप आत्मा को देख के उसको इमर्ज करके सकाश दे सकते हैं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास लिख कर भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का नाम लिखे उसको सूक्ष्म रूप में सामने देखें। जिसके संपर्क में हम रहते हैं उनके साथ इसका अभ्यास जरूर करें। अमृत वेले के जैसे आगे पॉइंट्स आए कि अमृत वेले क्या क्या करना है और कौन सा अभ्यास करने से अमृत वेला अच्छा रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर जो प्रैक्टिकल अनुभव की लेन देन की उसके ऊपर यह पॉइंट्स आई हुई है। अमृत वेले की पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल अनुभव की लेन देन करें। कोई भी 3 व्यक्तियों से संपर्क करे जो अपना अनुभव सुनाए, मैं अमृत वेला किस विधि से करता हूँ। ग्रुप में पूछ सकते हैं कि अमृत वेले युग में आपको क्या क्या विघ्न आते हैं, फिर उसका निवारण निकाले। उदाहरण, अमृत वेले नींद आती है तो स्नान करके बैठें। बुद्धि सुस्त हो गई है तो ड्रिल करें ताकि बुद्धि जागृत हो जाए। व्यर्थ संकल्प चलता है तो स्वदर्शन चक्र घुमाएं। साधारण योग ही रहता है और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं होता है तो शक्तिशाली स्वमान और शक्तिशाली दृश्य इमर्ज करें। जैसे मैं प्रकृति का मालिक हूँ, इस स्वमान में स्थित हो जाएं। फिर एक दृश्य तैयार करें कि सागर में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है और मैं वहाँ पर पहुँचा और सागर को दृष्टि दी तो सागर बिल्कुल शांत हो गया है। बाबा के महावाक्य कुछ हैं मुरलियों से। आत्मा समझकर ज्ञान सुनाओ तो तीर लगेगा। चाहे कोई व्यक्ति काला कोयला भी हो, उसके अंदर भी आत्मा को देखो। पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। शरीर को देखते हुए भी सांप को न देख, आत्मा मणि को देखो। अशरीरी स्थिति का अभ्यास। 4 प्रकार की अशरीरी स्थिति। कर्म में अशरीरी स्थिति। ज्ञान के आधार से सोचें, मैं महिमान हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं निमित्त हूँ, अब घर जाना है। मैं मेहमान हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं निमित्त हूँ और अब घर जाना है। इस स्मृति से कर्म करने से कर्म बंधन नहीं बनेगा। परिस्थितियों में अशरीरीपन। जैसे कर्म भोग है तो शरीर से अलग होकर देखें कि मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म भोग चुकतू कर रही हूँ। यह अभ्यास करें। सामाजिक समस्या है, संगठन में ऊपर नीचे हैं तो फिर ड्रामा के ज्ञान को याद कर साक्षी भाव धारण करें। सेवा में अशरीरीपन। ज्ञान सुनाने की सेवा है तो पहले शरीर से डिटैच होकर ज्ञान सुनाएं तो प्रभाव पड़ेगा। हार्ड वर्क की सेवा है तो बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो थकेंगे नहीं। योग में अशरीरपन। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठ शरीर से अलग हो रही हूँ। बाबा के महावाक्य। यदि तुम संसार में शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते हो तो शरीर से अलग अशरीरी हो जाओ। यदि तुम संसार में शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते हो तो शरीर से अलग अशरीरी हो जाओ।
अशरीरी होकर दिल्ली से आबू तक भी पैदल यात्रा करोगे तो भी थकेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह। अंत में अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही काम में आएगा। अंतिम परिस्थितियों में क्या होगा? अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही काम में आएगा। मुरली सुनने व धारण करने के लिए प्रेरणादायी अनुभव। मातेश्वरी मम्मा। मम्मा जब मुरली सुनती थी तो मुरली सुनने के बाद मुरली हूबहू शुरू से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप रिपीट करती थी और एक एक पॉइंट की गहराई में जाकर पूरी मुरली रिफाइन करके सुनाती थी। दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी ने मुरली क्लास में खास दो चीज़ों का महत्व रखा था, एक स्थान और दूसरी श्रीमत। दादी जी हमेशा साकार बाबा के सामने पहली ही जगह पर फ्रंट में बैठती थी और अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख भी फ्रंट में बैठती थी। दूसरा श्रीमत, बाबा ने जो कहा तुरंत अमल में लाती थी। दादी मनमोहिनी जी। मुरली की धारणा युक्त पॉइंट चुन चुन कर अलग नोट करती थी, इसलिए दीदी जी के क्लासेस धारणा युक्त और लॉफुल थे। जैसे अक्सर वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास में सुनते हैं कि दीदी जी मुरली के पॉइंट को प्रश्न उत्तर के रूप में लिखती थी। दादी जानकी जी मुरली का अनेक बार अध्ययन करती है। उसके कारण दादी जी के अंदर ये विशेषता आई कि मुरली से पहले उसी मुरली पर क्लास करा देती थी। दादी हृदय मोहिनी जी मुरली को 4 भागों में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में बांटना और चारों ही विषय की अलग अलग पॉइंट लिखना। कुंज दादी जी एक पॉइंट को लेकर उसका मंथन करके लंबा चौड़ा विस्तार करती थी, इसलिए बाबा कहते थे कि ये बच्ची सार को शास्त्र बनाने वाली है। इसलिए दादी जी के अंदर यह विशेषता आई कि कोई भी शास्त्र वाले के साथ अच्छी तरह से शास्त्रार्थ कर सकती थी। हमारे वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी को भी कुंज दादी जी ने ही कोर्स कराया था। दादा विश्वरतन जी दादा अपने अनुभव में सुनाते थे कि मैं 10 साल की छोटी सी ब्रह्मा कुमारी को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना दादी जी को देता हूँ। मुरली सुनाने वाले कौन है वह नहीं देखता हूँ, मगर मुरली है किसकी। ऐसे दादा ने न सिर्फ मुरली का अपितु मुरली क्लास को भी उतना ही महत्व दिया। अंत तक वे हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते थे, मगर मुरली क्लास में ही आकर बाबा की मुरली सुनते थे। जगदीश भाई जी हमेशा सुनाते थे कि हमारी 2 क्लासेस हैं, एक योग की, दूसरी ज्ञान की। मुरली से पहले आधा घंटा योग करके बुद्धि को पात्र बनाएं ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए। विदेही स्थिति का अभ्यास। आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति में अंतर है। आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। अशरीरी स्थिति अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूँ। विदेही स्थिति अर्थात परम धाम में स्थित। विदेही स्थिति का अभ्यास करने के लिए पॉइंट्स। ड्रिल करें, कर्म करते बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए बुद्धि को परम धाम में स्थित करें। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर सकते हैं। विदेही स्थिति के अभ्यास में बाप को सद्गुरु के रूप में याद करें। यह देह करनहार है और मैं आत्मा करावनहार हूँ। यह अभ्यास भी विदेही स्थिति में स्थित कराता है। ड्रिल करने के लिए पॉइंट्स। बाबा ने हमेशा ही अपने महावाक्यों में कहा है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह ड्रिल करो। इस ड्रिल का अभ्यास हमने ग्रुप में इस प्रकार से किया। पहला, मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान हूँ। 10 फुट की दूरी पर विष्णु खड़ा है, बीच में 5 फुट की दूरी पर फरिश्ता। ये दृश्य इमर्ज करो। दूसरा, मैं आत्मा साकार शरीर से निकल फरिश्ता के प्रकाशमय शरीर में प्रवेश करती हूँ। फिर फरिश्ता उड़ता हुआ विष्णु के अंदर समा जाता है। यह विष्णु चलता हुआ मेरी ओर आता है और मुझ में समा जाता है। तीसरा अभ्यास, मैं आत्मा साकार शरीर में, मेरा फरिश्ता स्वरूप वतन में, विष्णु चतुर्भुज सोने के महलों में,
मैं सज धज के सोने के सिंहासन पर विराजमान हूँ। डबल ताज मस्तक पर, तेज डिवाइन शरीर, चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैल रहा है। यह है दृश्य। चौथा अभ्यास। इस संदर्भ में 4-5 लोग अपना पुरुषार्थी ग्रुप बनाकर आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं कि कौन किस विधि से इस प्रकार की ड्रिल करता है। बाबा के महावाक्य इस संदर्भ में है, अगर मनसा में भी बंधन है तो विदेही स्थिति नहीं बनेगी। बहुत गौर करने वाली बात है। मनसा में भी अगर बंधन है तो विदेही स्थिति नहीं बनेगी। विदेही स्थिति बनाने के लिए मन और बुद्धि दोनों का पावरफुल ब्रेक चाहिए और यही अभ्यास अंत में काम में आएगा। बुक का नाम है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम। यह एक प्रोजेक्ट लिया था स्पार्क के मेंबर्स ने जो शांतिवन में रहते हैं, और उन्होंने यह सब मंथन करके किताब बनाई है, जिसका पहला खंड का थोड़ा भाग हमने इस पार्ट में कवर किया है। आपको ये बुक कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा वो भी कमेंट करके आप डाल सकते हैं। ओम शांति।